इजराइल कन्फ्लिक्ट को स्टार्ट हुए 1 महीने से अधिक हो गए और इस 1 महीने में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बार अपना स्टैंड बदला है जिससे ये अंदाज लगाना मुश्किल है कि ये लड़ाई, ये कन्फ्लिक्ट जो है, ये एक दिन में बंद होगी या 1 महीने में बंद होगी या 2 या 3 महीने भी इसमें लग सकते हैं। हालांकि ये कन्फ्लिक्ट जब भी समाप्त हो, लेकिन निश्चित रूप से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये अनसर्टेनिटी है उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर बहुत नेगेटिव पड़ा है। और यदि हम चर्चा करें जनवरी से लेके 2 अप्रैल 2026 को जो मार्केट बंद हुआ था उसके बेसिस पे, तो निफ्टी 50 करीब 5 से 6% के आसपास नीचे गिर गई है। हालांकि एक समय ये करीब 10% के आसपास नीचे गिर गई थी। पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि मार्केट रिकवर किया है, तो निश्चित रूप से निफ्टी 50 भी रिकवर किया। और चूंकि निफ्टी 50 में ये उथल पुथल है, तो जो थोड़ा अधिक वोलाटाइल सेगमेंट्स हैं जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप या कोई और भी दूसरे सेगमेंट, उसमें ये वोलाटिलिटी अधिक है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिड कैप सेगमेंट के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसकी स्थिति क्या है और इसके एनालिसिस के बेसिस पे हम ये निर्णय लेने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना बेहतर है और यदि बेहतर है तो किन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, मिड कैप के किन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सविन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि आज की वीडियो में बात करेंगे मिड कैप सेगमेंट के डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। सबसे पहले देख लें कि जैसा मैंने पहले बताया कि निफ्टी 50 करीब 5 से 6% 2 अप्रैल के दिन में वो डाउन हो चुका है अपने जनवरी के लेवल से। इस हिसाब से मिड कैप देखते हैं कि मिड कैप की जो जनवरी में स्थिति थी उससे यदि कंपेयर करें 2 अप्रैल 2026 की स्थिति में, तो हम देखते हैं कि ये करीब 11.5% के आसपास नीचे हो चुका है। हालांकि एक बार ये स्थिति 13% के आसपास चली गई थी। तो हम चर्चा करेंगे मिड कैप सेगमेंट के म्यूचुअल फंड की स्कीम से 3 बेसिस पे, 3 पैरामीटर हमने डिसाइड में लिया हुआ है। पहला है प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो। दूसरा है कि इन म्यूचुअल फंड्स ने कितने वर्षों में अपनी रकम को दुगनी कर दी यदि आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो। और तीसरा देखेंगे इन म्यूचुअल फंड्स की जो हाईएस्ट एनएवी थी उसके कंपैरिजन में 2 अप्रैल को जो एनएवी डिसाइड हुई है उसमें कितना परिवर्तन आया है। और इन तीनों पैरामीटर के बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कुछ फंड्स को शॉर्टलिस्ट करने की मिड कैप सेगमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो की। प्राइस अर्निंग रेशियो को यदि सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो इससे ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स जो है वो कितनी सस्ती हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो मिड कैप सेगमेंट का बेंचमार्क है मिड कैप 250, उसका जो पी रेशियो है वो 2 अप्रैल को 31.2 था। अब केवल एक आइसोलेशन में 31.2 प्राइस अर्निंग रेशियो यदि मैं बोलूं तो ये बातें शायद समझ में नहीं आएगी कि क्या ये सस्ता था या ये महंगा था, जब तक इसकी तुलना हिस्टोरिकल पी रेशियो से न करें। तो इसके लिए हमने 1 महीने, पिछले 1 वर्ष, पिछले 2 साल और पिछले 5 वर्षों का पी रेशियो, लोएस्ट क्या था, हाईएस्ट क्या था और एवरेज क्या था, ये इससे भी तुलना करेंगे तब समझ में आएगा कि 31.2 जो 2 अप्रैल को मिड कैप 150 टीआरआई का प्राइस अर्निंग रेशियो है ये सस्ता है या महंगा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले 1 महीने में जो लोएस्ट पी रेशियो था वो 29 था, हाईएस्ट 31.8 था, एवरेज 30.62 था। यदि पिछले 1 वर्षों की तुलना करें इससे तो लोएस्ट 29 था, हाईएस्ट 35.6 था, एवरेज 33.35 था। यदि 2 वर्षों की, पिछले 2 वर्षों की तुलना करें तो लोएस्ट 29 था, हाईएस्ट 45.8 था और एवरेज 36.89 था। और पिछले 5 वर्षों की तुलना करें तो लोएस्ट 21.6 था, हाईएस्ट 45.8 था और एवरेज 31.40 था। ये अब इसको तुलना कर सकते हैं हम 31.2 से, तो हमें लगता है, कभी लगता है सस्ता है, कभी महंगा है। इसके लिए हमने जो इसका एवरेज है डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, 1 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल में,
उसको कंपेयर किया है हमने 2 अप्रैल के पी रेशियो से, तो उससे पता चलेगा कि हमें क्या स्थिति है। तो हम देखते हैं कि ये 1.89 है। इसका मतलब कि 1 महीने के एवरेज से यदि 2 तारीख वाले पी रेशियो की तुलना करते हैं तो लगता है कि 2 तारीख का पी रेशियो यानी करंट पी रेशियो जो है मिड कैप सेगमेंट का वो महंगा है। लेकिन जनाब 1 महीने में तो ट्रम्प साहब के जलवे चल रहे थे, तो इससे हमें नहीं लगता है कि ये बेहतर पैरामीटर है इसको जज करने का। यदि हम 1 साल का देखें तो 1 साल में देखते हैं कि 1 साल की तुलना में ये 6.45% अभी नीचे है, यानी सस्ता है। 2 साल की तुलना करें तो हम देखते हैं कि ये 15.42% नीचे है, यानी 15.42% सस्ता है। और 5 साल की तुलना करें तो हम देखते हैं कि ये 0.76% नीचे है। तो अब यदि तुलना करें कि पिछले 5 वर्षों में जो हाईएस्ट लेवल था उसको यदि कंपेयर करें हम आज की तुलना में, तो ये देखते हैं कि 31.88% ये निगेटिव है, यानी सस्ता है। तो इन सारे डेटा को यदि एक नज़र में देखना चाहते हैं तो हमें लगता है कि मिड कैप सेगमेंट आज के दिन में काफ़ी सस्ता है, इसको लिया जा सकता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि ये तो हमने मिड कैप सेगमेंट की बातें कर रहे हैं और मिड कैप सेगमेंट में कम से कम 25-26 म्यूचुअल फंड्स हैं। किस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्या है, किसका क्या नहीं है, इससे हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हम मिड कैप सेगमेंट के कौन से म्यूचुअल फंड सस्ते हैं। इसके लिए हमने वो सारे मिड कैप सेगमेंट के म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जिसका पी रेशियो 31.2 से नीचे था। 1.2 पी रेशियो तक का जो म्यूचुअल फंड है उसमें 6 म्यूचुअल फंड्स आते हैं, HDFC, निपॉन, महिंद्रा, एडेलवेसिस, सुंदरम और ITI का। और यदि इसका हम पी रेशियो देखें तो हम देखते हैं कि HDFC का पी रेशियो 26 है, निपॉन इंडिया का 28.33 है, महिंद्रा मनुलाइफ का 28.79 है, एडेलवेसिस का 30.7 है, सुंदरम का 31.07 है और ITI का 27.85 है। तो इस पी रेशियो के हिसाब से देखते हैं कि सबसे सस्ता HDFC का मिड कैप और उसके बाद जो है ITI का मिड कैप। हालांकि बाकी जो 4 फंड और हैं इन 2 फंड के अलावा उनका पी रेशियो भी जो निफ्टी मिड कैप 150 का पी रेशियो 31.2 है उससे कम है। इससे ये तो समझ में आता है कि सस्ता के लिहाज से ये 6 के 6 फंड काफ़ी सस्ते हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि 2 चीज़ें और कंपेयर करेंगे कि ये डबल कितने महीने में हुआ है और उसके बाद जो हाईएस्ट NAV और लोएस्ट और जो करंट NAV है दोनों में चेंज देखेंगे कितना है। तो हम देखते हैं कि HDFC, निपॉन, महिंद्रा, एडेलवेसिस और सुंदरम 3 साल 8 महीने के आसपास में अपने फंड को ये डबल कर दिया। ये सारे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हैं। और ITI का ये अवधि 3 साल 9 महीने, यानी ITI केवल 1 महीने एक्स्ट्रा टाइम लेता है इन 5 फंड से यदि तुलना करें तो। हम देखते हैं कि 3 साल 8 महीने या 3 साल 9 महीने में सारे के सारे 6 फंड जो हैं ये अपने फंड को डबल कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम देखते हैं एक तो सस्ता किससे, जो निफ्टी मिड कैप 150 TRI है उससे सस्ता, और डबल भी 3 साल 8 महीने या 8.5 महीने में सारे फंड डबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके करंट NAV से कंपेयर करते हैं इसके हाईएस्ट NAV की। तो हम देखते हैं कि HDFC का जो करंट NAV है वो 182.837 है और हाईएस्ट 195.3 है। निपॉन का 3,880 रुपये 0.429 है और हाईएस्ट का 4,280 रुपये थी। महिंद्रा मनुलाइफ का 31.18 है, हाईएस्ट था 35.53। एडेलवेसिस का 93.187 है और हाईएस्ट था 103.3। सुंदरम का 1,292.41 था और हाईएस्ट था इसका 1,442। और ITI का जो करंट NAV है, करंट NAV का मतलब 2 अप्रैल 2026 के हिसाब से ये 19.8949 है और हाईएस्ट NAV इसकी 22.33 थी। अब यदि ऑल टाइम हाई और करंट NAV से यदि कंपेयर करें तो देखते हैं कि HDFC आज के दिन में 6.39% नीचे है, निपॉन 9.34% नीचे है, महिंद्रा मनुलाइफ 12.24% नीचे है, एडेलवेसिस 9.75% नीचे है, सुंदरम 10.39% नीचे है और ITI 13.36% नीचे है। इसमें एक चीज़ आप देखें कि पी रेशियो के हिसाब से सबसे बेहतर फंड HDFC और उसके बाद ITI, और चेंज के हिसाब से कि किसमें कितना गिरावट आई है तो सबसे अधिक गिरावट इसमें देख रहे हैं कि ITI में आई है जो 13.36% है और सबसे कम HDFC में 6.39% है।
और आईटीआई जो बताया पहले हमने कि 3 साल 9 महीने के आसपास में डबल करती है, जबकि बाकी 5 के 5 फंड जो और रिमेनिंग हैं वो 3 साल 8 महीने के में अपने फंड को डबल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 पैरामीटर के बेसिस पे मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट जब भी खत्म हो सकता है थोड़ा मार्केट और नीचे गिरे, बिकॉज कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम में ही एक अल्टीमेटम दिया है 48 आवर्स का। हालांकि उनका अल्टीमेटम कितनी बार आया कितनी बार गया तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनके पास शक्ति है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे जाए या ऊपर जाए, लेकिन फ्रेंड्स, मार्केट यदि ना ऊपर जाए ना नीचे, यदि फ्लैट भी रहे तो इस पोजीशन में भी मेरे विचार से ये 6 के 6 फंड जो हैं आज के दिन में इन्वेस्ट करने लायक हैं। हालांकि मैं एक डिस्क्लोजर दे दूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ना ही मैंने सेबी कोई एग्जाम पास किए हैं, ना ही मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई म्यूचुअल फंड या किसी इन्वेस्टमेंट पर क्लासेस चला करते हैं। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैंने ओपन डोमेन से कलेक्ट किया हुआ है और उसके बेसिस पर मैं इसको एनालिसिस किया करता हूँ। मेरे एनालिसिस के बाद जो कंक्लूजन होता है उससे सहमत होना आपकी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपकी मेरे विचारों से असहमति है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लाइक मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे विचार थे और इसमें जिन फंडों का मैंने नाम लिया है कोई फंड का मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ। एनालिसिस के बेसिस पे ये फंड मेरे सामने आए हैं, इसलिए मैंने इन फंड के बारे में आपको बताया। निर्णय आप अपने फाइनेंशियल प्रूडेंस के हिसाब से लें। थैंक यू।